अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखेंगे कि फ्रंट पैनल के जितने भी टेप ए और टेप बी के जो मोटर्स हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। हर टेप के अंदर दो मोटर्स दी हुई हैं। एक मोटर कैप्शन मोटर है और दूसरी जो है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होती है। क्या मोटर्स काम कर तो रहे हैं। इसे चेक करने के लिए हम जो है ना वो एक डीसी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। ऑल्दो मोटर्स जो हैं वो 12 वोल्ट की हैं, लेकिन इसकी जो है ना हम डीसी पावर सप्लाई को हम 6 वोल्ट पे सेट करेंगे और 6 वोल्ट और 1 एम्पेयर की सप्लाई हम यूज़ करेंगे। हमारे पास एक डीसी बेंच टॉप पावर सप्लाई है, इसको हम ट्यून करके 1 एम्पेयर और 6 एम्पेयर के ऊपर सेट करके हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कैप्शन मोटर को। ये देखें हमने जो सेटिंग की है वो 1 एम्पेयर सेटिंग की है इसकी करंट की। इसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसकी जो कैप्शन मोटर है, कैप्शन मोटर की 4 तारें हैं बेसिकली ना। ये नेगेटिव है, इसकी एक कॉमन है जो कि नेगेटिव है, बाकी 3 तारें जो हैं वो इसकी डायरेक्शन और बेसिकली उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो बाकी तारें दी गई हैं। तो हम सबसे पहले जो तार लगाएंगे वो नेगेटिव कलर वाली पे लगाएंगे। एक जो कॉमन वायर है राइट मोस्ट पे, इस पे हमने ब्लैक प्रोब लगाई है, और जो रेड तार है वो बिल्कुल इसके साथ वाली है, उस पर हम लगाएंगे और हम देखेंगे कि इसका कैप्स्टन जो है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे ही हम इस पर कनेक्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसका जो कैप्स्टन है वो रोटेट करना शुरू कर दिया है, घूमना शुरू कर दिया इस किट ने। इसका मतलब ये हुआ कि मोटर जो है वो बिल्कुल ठीक है और सही काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि मोटर बिल्कुल ठीक काम कर रही है और ये जो है वो कैप्स्टन जो है वो बिल्कुल घूम रहे हैं। दोनों व्हील्स जो उसके मेटल के होते हैं ऑटो रिवर्स किट में वो सही काम कर रहे हैं। ये देख लें आप। इसके बाद हमने जो टेप बी है अब उसकी जो है वो कैप्शन की मोटर चेक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम कॉमन वायर पे नेगेटिव लगाएंगे और पॉजिटिव वायर जो है 6 वोल्ट की वो उसके साथ वाली वायर पर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये कैप्शन भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोनों किट की जो कैप्शन मोटर्स हैं वो बिल्कुल सही काम कर रही हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं इसमें आप देखेंगे कि जो इस किट की जो कैप्शन मोटर ड्यूरिंग वर्किंग है वो 0.12 एम्पेयर लेती है, और इतने ही जो 12 वोल्ट पे जब ऑपरेट करेगी तो डेफिनेटली इसे तकरीबन 0.2 एम्पेयर्स लेगी या इससे कुछ कम लेगी। यह हमने देख लिया कि दोनों कैप्शन मोटर्स दोनों किट्स की टेप ए और टेप बी की बिल्कुल सही काम कर रही हैं। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इसकी रिवर्स फॉरवर्ड की मोटर बिल्कुल ठीक काम कर रही है या नहीं। तो टेप ए की मोटर पे हमने 6 वोल्ट 1 एम्पेयर की सप्लाई लगाई, तो आपने देखा कि इसकी जो पुली है बिल्कुल सही घूम रही है। तो टेप ए की मोटर जो है वो बिल्कुल जो रिवर्स फॉरवर्ड की मोटर है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसके बाद हमने टेप बी की मोटर्स पे भी जब हमने सप्लाई लगाई रिवर्स फॉरवर्ड वाली मोटर पे, तो आपने देखा कि ये भी बिल्कुल सही अभी हम देखते हैं कि बिल्कुल ठीक काम करेगी। लेकिन इसको हमने चेक किया कि हल्का सा इसको हमें हाथ की फोर्स देनी पड़ती है, जिसके बाद ये घूमना शुरू कर देती है। तो इसका एम्पेयर आप देख लें कि इसके जो इस वक्त करंट ये मोटर ड्रॉ कर रही है वो 0.23 एम्पेयर जो है वो ड्रॉ कर रही है, जैसे कि पीछे हमने पावर सप्लाई में देखा। तो इसकी सर्विसिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एम्पेयर भी ड्रॉ कर रही है और इसको हल्का सा हमें हाथ की फोर्स से इसको चलाना पड़ा। इसके साथ ही हमने चेक किया कि दोनों किट्स की जो दोनों मोटरें हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, और यानी कि टोटल 4 मोटर बिल्कुल सही काम कर रही हैं।